Hello students, welcome to our channel Platform of Geography. सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम उन सभी का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जैविक खाद क्या है, यह कितने प्रकार की होती है एवं कृषि में इसका क्या महत्व है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, मे बी यह आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके मैं कवर करा दूँगी। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो जैविक खाद क्या है, यह कितने प्रकार की होती है एवं कृषि में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो जैविक खेती में बहुत सी खादों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परंतु जैविक खाद के प्रयोग से भूमि की अवस्था में सुधार होता है, जिससे भूमि में वायु संचार में वृद्धि होती है और जीवांश पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैविक खेती में बहुत सी खादों का प्रयोग किया जाता है, परंतु जैविक खाद के प्रयोग करने से भूमि की अवस्था में सुधार होता है। ठीक है, जिससे भूमि में वायु संचार में वृद्धि होती है, जीवांश पदार्थों का निर्माण होता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का पौधों में स्थिरीकरण बढ़ जाता है और इनके फलस्वरूप उत्पाद में वृद्धि होती है। ठीक है, जो उत्पादन हम कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि होती है। तो सबसे पहला सवाल आता है, जैविक खाद क्या है। ठीक है, तो जैविक खाद क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो जैविक खाद किसे कहते हैं या जैविक खाद क्या है। ठीक है, तो पक्षियों के मलमूत्र, शरीर अवशेष, फार्म पर उगाई फसलों, फार्म यानी कि खेतों पर, ठीक है, खेतों पर उगाई फसलों एवं उद्योगों के उत्पादों आदि के विघटन से निर्मित पदार्थ को जैविक खाद कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको जैविक खाद किसे कहते हैं या जैविक खाद क्या है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पक्षियों के मलमूत्र, शरीर अवशेष, खेतों पर उगाई फसलों एवं उद्योगों के उत्पादों आदि के विघटन से निर्मित पदार्थ को जैविक खाद कहते हैं। ठीक है, इसको जीवांश खाद या कार्बनिक खाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैविक खाद को जीवांश खाद या कार्बनिक खाद भी कहा जाता है। इससे भूमि की अवस्था में सुधार होता है और मृदा में वायु संचार बढ़ता है। तो जैविक खाद से क्या बेनिफिट है, भूमि की अवस्था में सुधार होता है और मिट्टी के अंदर वायु संचार बढ़ता है। ठीक है, इसके प्रयोग से, ठीक है, जैविक खाद के प्रयोग से विभिन्न रसायनों के दुष्प्रभाव से भूमि, पर्यावरण व कृषि उत्पाद को बचाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम खेती में जैविक खादों का प्रयोग करेंगे तो कृषि उत्पादों में, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है, ठीक है, उनकी क्वालिटी तो कम होती ही होती है, वो उससे प्रभावित रहते हैं। साथ ही साथ भूमि, पर्यावरण, इन सब पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इंक्लूडिंग कृषि उत्पाद। ठीक है, तो अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे
तो उस विभिन्न रसायनों के दुष्प्रभाव से भूमि, पर्यावरण और कृषि उत्पाद को हम बचा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो जैविक खाद किस प्रकार कार्य करती है? ठीक है, भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में स्थिर करने का कार्य करते हैं। ठीक है, भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में स्थिर करने का कार्य करते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों पर कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों पर कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें ये सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं की विभिन्न प्रजातियां उपलब्ध हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अलग अलग दर पर स्थिर करने का कार्य करती हैं। ठीक है, पौधों की जड़ों में तो सूक्ष्म जीवाणुओं की विभिन्न प्रजातियां उपलब्ध हैं। ठीक है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अलग अलग दर पर स्थिर करने का कार्य करती हैं। कहाँ पर? दलहनी पौधों की जड़ों पर। तो ये जैविक खेती की इमेज है। ठीक है, जैविक खेती जैविक खाद की ये इमेज है। ठीक है, तो ये जैविक खाद होती है, आप देख लीजिए इसको। तो वायुमंडल में उपस्थित लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, ये आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको यह सूक्ष्म जीवाणु जो दलहनी पौधों के जड़ों में रहते हैं। ठीक है, इसको यह सूक्ष्म जीवाणु पौधों की जड़ों में एकत्रित करते रहते हैं। ठीक है, तो दलहनी फसलों में क्या क्या आता है? दलहनी फसलों में उड़द, मूंग, सोयाबीन, लोबिया आदि हैं जिनको उगाने से भूमि की उत्पादकता व उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको उगाया जाए तो इससे भूमि की उत्पादकता व उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो दलहनी फसलें आपको पता चल गई हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, दलहनी फसलों में उड़द, मूंग, सोयाबीन और लोबिया आदि होते हैं जिनको उगाने से भूमि की उत्पादकता व उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ठीक है, पोषक तत्व आसानी से पौधों को उपलब्ध होने लगते हैं तथा भूमि के वातावरण में इससे तेजी से सुधार होता है। ठीक है, किनको उगाने से? दलहनी फसलों को उगाने से। इस प्रकार जैविक खाद का प्रयोग कार्बनिक खेती के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, कार्बनिक की जगह आप जैविक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैविक खाद का प्रयोग कार्बनिक खेती के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो जैविक खाद के अक्षय व अपघटन के फलस्वरूप, ठीक है, जैविक खाद के अक्षय व अपघटन के फलस्वरूप पौधों को पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट? तो जैविक खाद कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो अभी आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। ठीक है, जैविक खाद के प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे आप? जैविक खाद के प्रकार। ठीक है, तो जैविक खाद प्रमुखतः 4 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। ठीक है,
तो जैविक खाद के प्रमुख प्रकार हैं। नंबर 1 है गोबर की खाद, सेकंड है कंपोस्ट, ठीक है, थर्ड है वर्मी कंपोस्ट और फोर्थ है हरी खाद, ठीक है। तो अपने आप में भी ये सभी खाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि शॉर्ट में भी आपको कोई एक क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो जैविक खाद के प्रमुख प्रकार ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर ये भी मैं इसी क्लास में आपको कराऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मुझे पता है कि आप लोग इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो देखते भी नहीं हैं बच्चे, ठीक है। स्टूडेंट्स जल्दी ही बोर हो जाते हैं लंबी क्लासों से। तो बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है।